केंद्र सरकार का मणिपुर के विद्रोह समूह के साथ शांति समझौता। केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के उग्रवादी गुट जेले यांग ग्रोग यूनाइटेड फ्रंट JUF यूनाइटेड फ्रंट के साथ में गतिविधियों की समाप्ति के एक समझौते में 27 दिसंबर 2022 को हस्ताक्षर किए। JUF पिछले दशक से अधिक समय से मणिपुर में सक्रिय था। समझौते की व्यवस्था के तहत JUF ने हिंसा छोड़ने और देश के कानून स्थापित करने में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने की सहमति व्यक्त की है। इस समझौते में JUF के उग्रवादियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान है। समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शुरू की एशियाई शेर संरक्षण परियोजना। केंद्र पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एशियाई शेरों की दुनिया में आखिरी मुक्त विचरण करने वाले आबादी की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य के लिए एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना के लिए 3 वर्षों का कुल बजट 9,784 लाख रुपए है, जो केंद्रीय प्रायोजित योजना वन्य जीव आवास विकास के वित्त पोषित किया जाएगा। इस निधि में केंद्रीय और राज्यों का योगदान हिस्सा 60 और 40 के अनुपात में होगा। इसमें प्लान @47 अमृतकाल के लिए विजन नामक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। एशियाई शेरों की बढ़ती एकमात्र शरणगाह गुजरात में गिर जंगल के शेरों को बढ़ती संख्या को बेहतर तरीके से प्रबंधन करने के लिए बल दिया गया है। विधानसभा चुनाव गुजरात में भाजपा और हिमाचल में कांग्रेस विजयी। उत्तर भारत में 2 राज्यों के अंदर हिमाचल और गुजरात के अंदर विधानसभाओं में चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में एक बार फिर सरकार बनाई तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से जीत हासिल की। 182 संसदीय गुजरात विधानसभा के लिए संपन्न चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 156 वोटों को ऐतिहासिक जीत हासिल कर यहां लगातार 7वीं बार सरकार बनाई है। 15वीं गुजरात विधानसभा के चुनाव महत्वपूर्ण। चुनाव आयोग द्वारा मतगणना परिणाम 8 दिसंबर 2022 को जारी किए गए, जो कि निम्नवत हैं। भाजपा 156, कांग्रेस 17, आम आदमी पार्टी 5 और समाजवादी पार्टी 1 और निर्दलीय 3। चुनाव के अंदर तुलना में भाजपा को 57 सीटों का लाभ हुआ और कांग्रेस की 60 सीटों का नुकसान हुआ। भाजपा वर्ष 1995 के अंदर राज्य में कोई विधानसभा चुनाव नहीं हारा। 1995 से प्राप्त मतों का प्रतिशत भाजपा ने 52%, कांग्रेस को 27%, आम आदमी को 12%। गुजरात राज्य के इतिहास में किसी पार्टी की सबसे बड़ी जीत। इससे पहले 1985 में 149 सीटें जीती थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में 12 दिसंबर 2022 को शपथ ग्रहण की। भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। शंकर चौधरी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव 68 सीट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हार कर सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने में सफल रही। दलवार विजित सीटें भाजपा 25 और निर्दलीय 3। पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस ने 19 सीटों का लाभ हुआ और जबकि भाजपा में 19 सीटों का नुकसान हुआ।
प्राप्त मतों का प्रतिशत 43.90 और 43%। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के अंदर 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ राज्यपाल के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और 11 दिसंबर को दिलाई। मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री की। उपयुक्त दोनों के अंदर संपन्न विधानसभा के आम चुनाव के साथ संपन्न मैनपुरी उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का परिणाम निम्नानुसार है। लोकसभा सीटों पर सीट मैनपुरी के अंदर समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष डिम्पल यादव द्वारा रघुराज सिंह साक्य को लगभग 2.80 लाख मतों के साथ पराजित और मैनपुरी में पहली महिला सांसद बनी। यह सीट समाजवादी पार्टी के पूर्व संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के रिक्ति हुई। विधानसभा उपचुनाव। सरदार शहर राजस्थान से कांग्रेस विजयी दल कांग्रेस पहली बार विजयी। भानु प्रताप छत्तीसगढ़ से कांग्रेस रामपुर सदर से यूपी में है भाजपा समाजवादी पार्टी। खातौली यूपी से सपा रादौल भाजपा। पदमपुर से उड़ीसा बीजक। कुटनी से बिहार भाजपा राजपथ। फोर्ब्स में एशियाई पारस्परिक सूची के अंदर 3 भारतीय शामिल हैं। फोर्ब्स के परोपकार के नायक। फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी फोर्ब्स के जारीकर्ता 16वां संस्करण जारी किया है। फोर्ब्स ने जारी किया एशिया के अंदर परामर्श कार्य करने वाले नायकों की सूची के अंदर भारत के अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी और HCL के संस्थापक शिव नादर और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के दिग्गज टेक कारोबारी अशोक सुत्ता के स्थान पर दिया गया है। भारत के सबसे परोपकारी व्यक्ति अडानी ने जून 2022 में 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ रुपए और 7.7 बिलियन डॉलर दान किए हैं। इस वर्ष शिव नादर ने 1,160 करोड़ और 142 मिलियन डॉलर और अशोक सुत्ता ने 600 करोड़ 75 मिलियन डॉलर दान किए। कुआलालंपुर निजी इक्विटी और कंपनी क्रिएटर के संस्थापक CEO मलेशिया के भारतीय कारोबारी ब्रह्माल और वासुदेवन और उनकी अधिवक्ता पत्नी शांति कड़िया को भी इस सूची में शामिल किया गया। उन्होंने मई 2022 के अंदर एक अस्पताल के अंदर 5 करोड़ रुपए मलेशियाई रेटिंग 1.1 करोड़ रुपए डॉलर प्रतिबद्धता जताई। फोर्ब्स की बिना किसी रैंकिंग वाली इस सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी परोपकार कार्य करने वाले लोगों को शामिल किया गया। अन्य प्रमुख परोपकारी हांगकांग के जिन सलाता व उनकी पत्नी मेलानी 200 बिलियन डॉलर। केन्या के संस्थापक मेलानी पाकिंग और क्लिफ ऑर्बिटेक 26 बिलियन डॉलर और जापान के हितोशी मिकितानी 1 बिलियन येन और 7.2 बिलियन। नमामि गंगे परियोजना विश्व के अंदर 10 प्रमुख पहलों में शामिल। नमामि गंगे पहली संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP संयुक्त राष्ट्र खाद्य परिषद UNFO द्वारा चलाए गए एक ग्लोबल मूवमेंट में हर टॉप 10 वर्ल्ड स्टोरेशन फ्लैगशिप की स्थापना की दिया गया। वर्ल्ड स्टोरेशन फ्लैगशिप यूनाइटेड नेशंस डेकेड इन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यूनाइटेड नेशन डेकेड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन बैनर के तहत किया गया। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के 13 दिसंबर 2022 को एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि भारत की पवित्र नदी गंगा मैदानी हिस्सों में सेहत सुधारने वाली उद्देश्य वाली परियोजना के दुनिया भर में 10 बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहलों में से संयुक्त राष्ट्र की प्राकृतिक दुनिया की बहाल करने के लिए उनकी भूमिका के लिए पहचाना है। ट्रेडिशनल अटलांटिक फॉरेस्ट फैक्ट। अबू धाबी मरीन
restoration, Great Green Wall for Restoration and Peace, Ganga River Rejuvenation, Multi-Country Mountain Initiative और इस्लाम आयरलैंड डेवलपिंग स्टेट रिस्टोरेशन ड्राइव और अहल्या डाला कंजर्वेशन एसोसिएशन और सेंट्रल अमेरिकन ड्राइव कॉरिडोर और बिल्डिंग विद नेचर इन इंडोनेशिया और सान सुई इनिशिएटिव इन चाइना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पहले ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस 3 द्वारा ग्लोबल वाटर अवार्ड्स 2019 और पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नमामि गंगे कार्यक्रम में भारत सरकार ने जून 2014 को शुरू किया था और यह एकीकृत संरक्षण मिशन है। राष्ट्रीय गंगा प्रदूषण संरक्षण कार्यकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों में पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिपक्व रूप से अनुमोदित किया गया है। नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में 48 सीवेज प्रबंधन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। नमामि गंगे महानिदेशक जी अशोक कुमार हैं। समुद्री डकैती प्रभाव निपटने के लिए समुद्री डकैती को रोधी विधेयक 2022 मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2022 भारतीय संसद में पारित कर दिया है। इस बिल के अंदर राज्य में 21 दिसंबर 2022 तक लोगों को लोकसभा द्वारा और 19 दिसंबर 2022 को पारित किया गया। यह बिल भारतीय अधिकारियों को सुदूर समुद्र और समुद्री डकैती के विरुद्ध कार्रवाई करने के सक्षम बनाता है। यह भारत के समुद्र तट में 200 समुद्री मील में आने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों में के पार भी प्रभावी होता है। इसमें समुद्री डकैती के दमन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यथा समुद्री डकैती के अपराध में हिस्सा लेने के लिए इस योजना में दूसरों को ऐसा करने के उकसाने पर अधिकतम 14 साल के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वर्ष 2022 में शीतकालीन सत्र में 7 से 23 दिसंबर 2022 के दौरान लोकसभा के द्वारा 7 विधेयक और राज्यसभा द्वारा 9 विधेयक पास किए गए। इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में 2 द्वारा पारित विधेयकों की संख्या 9 हो गई है। एक वन्य जीव संरक्षण के लिए संशोधन विधेयक 2022, 2 ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और तीसरा नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र संशोधन 2022 और संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन 2022 और संविधान अनुसूचित जाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पाँचवा और छठा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022। इनके अंदर से इन विधेयकों में से 4 गौड़ समुदाय उत्तर प्रदेश को और 5 नोरी कोरवन और कुरीविकरण समुदायों को तमिलनाडु से विधेयक और बेट्टा करुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के शामिल करने के लिए संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन 2022 संसद में पारित हुए राज्यसभा में 8 दिसंबर 2022 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा से यह विधेयक पारित हो चुका है। इस विधेयक में वन्य जीवों और वनस्पतियों को लुप्तप्राय प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संधि को लागू करने के लिए इसके द्वारा संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों में सूची का विस्तार के लिए प्रावधान किया गया है। राज्यसभा ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को विचार पारित करने की शुरुआत कर दी है। इस बिल का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण कानून 2001 संशोधन करना है। यह ऊर्जा कुशलता संरक्षण को बढ़ावा देता है और उपकरण भवनों को उद्योगों को द्वारा संरक्षण के लिए विनियमन का प्रावधान करता है। समान नागरिकता संहिता विधेयक 2022 पेश 9 दिसंबर 2022 को समान नागरिकता संहिता तैयार करने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और अन्वेषण समिति का गठन संहिता देश भर में कार्यान्वयन
के लिए एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 पेश किया गया है। मत विभाजन के समय सदन सदस्यों को 63 सदस्यों में प्रस्तुत करने के लिए पक्ष 23 सदस्यों को इसके विरोध में मत दिया है। गैर सरकारी विधेयक क्या है? संसद विधेयक जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का नहीं है और संसद केंद्रीय से गैर सरकारी सदस्यता कहा गया है। इस सदस्यों के अंदर पेश करने के लिए विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। यह विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। गैर सरकारी विधेयक केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद में आज केवल 14 ऐसे गैर विधेयक और जिनमें कानून बनाया गया है। 1970 के अंदर प्रस्तुत किया गया गैर सरकारी विधेयक कानून नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर द्वारा भारत के राज्यों को सामाजिक प्रगति सूचकांक 20 दिसंबर 2022 जारी किया। संबंधित प्रगति सूचकांक सोशल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रामिंग इम्पेरेटिव द्वारा तैयार किया गया। सूचकांक सामाजिक प्रगति और 3 महत्वपूर्ण आयामों को बुनियादी मानव सूचना आवश्यकताओं कल्याण को नींव और अवसर के अंदर 12 घटकों को आधार पर राज्य जिलों में आकलन करता है। इसमें स्तर पर 89 संकेतकों और जिला स्तर पर 49 संकेतक शामिल हैं। SPI स्कोर आधार और राज्य जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों पर 1 से 6 के अंदर रैंक दिया गया है। टियर 1 पौंडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा को दिया गया टियर 1 में। टियर 2 के अंदर जहाँ पे उच्च सामाजिक प्रगति और जम्मू कश्मीर और पंजाब में हुई है, दादरा नगर हवेली में हुई है, दमन दीव में हुई है। टियर 3 में उत्तरी माध्यमिक ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति उत्तराखंड, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में। टियर 4 में हरियाणा, गुजरात और आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है। टियर 5 में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में हुई है। टियर 6 के अंदर असम और बिहार और झारखंड में। विशेष सूचकांक जिसके अंदर राजस्थान टियर 4 में रखा गया है और 59.69 SPI स्कोर और 30वें स्थान पर रहा है। तारे नाम का अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। पृथ्वी से 392.0 प्रकाश वर्ष दूर तारे का नाम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। वस्तुतः इस तारे का नाम रत्न वाजपेयी के नाम पर भाजपा के औरंगाबाद जिला की इकाई 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर रखा गया। भारत की समान नागरिकता संहिता 2020। इस देश में समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए पैनल नेशनल इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन कमीशन के गठित करने संबंधी निजी गैर सरकारी विधेयक 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में पेश किया गया। भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 भारत की सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने राज्यसभा में पेश की है। 63 सदस्यों को बिल पेश करने के लिए पक्ष के अंदर 23 ने विरोधी में वोट डाला। यह विधेयक समान नागरिक संहिता तैयार करने और पूरी भारत में लागू करने के लिए संबंधित अन्य मुद्दों में राष्ट्रीय निगरानी जांच की आयोग गठित करने की बात करता है। तमिलनाडु में शुरू किया गया जलवायु परिवर्तन मिशन। तमिलनाडु में भारत अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने के लिए वाला पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री MK स्टालिन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में किया गया। उक्त मिशन के तहत तमिलनाडु वर्ष 2070 तक राष्ट्रीय लक्ष्य बहुत पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए संकल्प किया गया। तमिलनाडु इससे पहले अगस्त 2022 को सितंबर 2022 को में क्रमशः क्लीवलैंड मिशन और ग्रीन तमिलनाडु मिशन शुरू किया गया। तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले के अंदर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर है।
यहाँ पे भारत और चीनी सैनिकों के मध्य 9 दिसंबर 2022 को झड़प की गई। दिव्यांग विभाग। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिव्यांग व्यक्तियों को कल्याण के लिए 1143 करोड़ का आवंटन के साथ एक अलग दिव्यांग गठन घोषित के 3 दिसंबर 2022 को की है। साथ ही महाराष्ट्र के ऐसे विभाग में बनाने वाले देश का पहला राज्य बना है। मोपा एयरपोर्ट। गोवा में मोपा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया गया। इस हवाई अड्डे के अंदर आधारशिला नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने रखी। लगभग 2870 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हवाई अड्डे के टिकाऊ बुनियादी ढांचे में थीम बनाया गया, जिसमें एक सौर ऊर्जा संयंत्र, वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्र सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक सीवरेज उपचार संयंत्र आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ गोवा देश का पहला शहर बन गया जहां पर एक ही शहरी 2 एयरपोर्ट और समानांतर रूप से फ्लाइट संचालित होंगी। यहां से 5 जनवरी 2023 तक फ्लाइट संचालन शुरू होने पर इस एयरपोर्ट के लिए एक फ्लाइट जयपुर से संचालित होगी। 3 राष्ट्रीय आयुष संसाधनों का उद्घाटन। गोवा के अंदर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली के राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उक्त संसाधनों का उद्घाटन पणजी के 90वें और आयुर्वेदिक कांग्रेस के समान समारोह के लिए 11 दिसंबर 2022 को डिजिटल माध्यम से किया गया। बीआरएस। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना के राष्ट्रीय समिति तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नाम से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति हो गया। भारतीय निर्वाचन आयोग के पार्टी का नाम परिवर्तन कर स्वीकृति 8 दिसंबर 2022 को दी। टीआरएस पार्टी का गठन 2001 के अंदर तेलंगाना राज्य में बनाने के लिए एजेंडे के साथ किया गया था।